ओके, अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी समय निकल गया है। देखो, ये एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। ब्रेक ब्लीडिंग जो है, इसमें जो है हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा टूल जिसका हमें यूज़ करना है। सेकंड वन, हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो है कि जो टूल है उसको कैसे यूज़ करते हैं। ऑलरेडी ब्रेक की क्या-क्या समस्या, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है? सो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है, वो बोलते हैं ब्रेक ब्लीडर टूल। कभी भी ब्रेक की ब्लीडिंग करनी है तो आपको ब्रेक ब्लीडर टूल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ब्रेक ब्लीडर टूल आपको मिलेगा कहाँ से? तो ब्रेक ब्लीडर टूल आपको अमेज़न वगैरह से मिल जाएगा। अमेज़न, फ्लिपकार्ट या इंडिया मार्ट के साइट से आप इसे ऑर्डर लें। 1600-1700 रुपए का ये मिलेगा। ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है ब्रेक ब्लीडिंग का। देखो, मार्केट में जो मिस्त्री है, कई तरीके से ब्रेक ब्लीडिंग करता है। मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो सबसे बेस्ट होगा। फिर से समझना, मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो सबसे बेस्ट तरीका है, बाकी दूसरा मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है? देखो, कई टाइप के ब्रेक्स आते हैं। जैसे अगर आपका ब्रेक डायरेक्ट जो है मास्टर सिलेंडर से फ्रंट ब्रेक कैलिपर पे आ रहा है, ठीक है? मतलब जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपका जो उसका ब्रेक ऑयल का कनेक्शन होता है डायरेक्ट कहाँ पे होता है? ब्रेक कैलिपर पे। अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में जो है, हेलो, आई होप आप लोग को मेरी आवाज आ रही है। एक बार मुझे कंफर्म कर दें। ठीक है, आवाज आपको आ रही है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका टूल है इसको बोलते हैं ब्रेक ब्लीडिंग टूल। इस टूल की मदद से आपको क्या करना है? आपको ब्लीडिंग करनी है, लेकिन ये करने से पहले आपको ये समझना है कि आपके पास कितने टाइप के जो है ब्रेक्स आते हैं। ध्यान रखना, अगर आपका मास्टर सिलेंडर से ध्यान रहे अगर मास्टर सिलेंडर से डायरेक्ट जो है कनेक्शन आपका ब्रेक कैलिपर पे जा रहा है, कहाँ पे? कैलिपर पे। तो आप तो ब्रेक ब्लीडिंग डायरेक्ट कर सकते हैं जो भी आप तरीका अपनाते हो। अच्छा, इससे पहले एक चीज कंफर्म कर दूं, कितने तरीके से ब्रेक ब्लीडिंग किया जा सकता है। ठीक है? टाइप्स ऑफ ब्रेक ब्लीडिंग। तो इसके लिए नॉर्मली हम लोग 3 तरीका अपनाते हैं। एक होता है नॉर्मल तरीका। नॉर्मल तरीके में क्या किया जाता है? नॉर्मल तरीके में हम लोग क्या करते हैं? नीचे जो हमारा कैलिपर होता है, यहाँ पे एक निप्पल लगा होता है। इस निप्पल को खोल दिया जाता है और इस पे एक पाइप लगा दी जाती है। ध्यान रखना, बहुत सारे लड़के ये पाइप नहीं लगाते हैं। जरा मुझे कमेंट करके बताओ, कौन कौन ब्रेक ब्लीडिंग करता है, प्रेशर बनाता है ब्रेक में, तो ये पाइप बिना लगाए हुए ब्रेक बनाना शुरू कर देता है। कितने ऐसे लोग हैं जो बिना पाइप लगाए हुए ही ब्रेक ब्लीडिंग करते हैं? कोई ऐसा है जो बिना एक पाइप लगाए हुए ही ब्रेक ब्लीडिंग करते हैं? देखो, अगर आप करते होगे तो आज से छोड़ दो। अगर बिना पाइप लगाए हुए करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाता है ब्रेक बनाने में, ब्रेक बनता नहीं है। एक छोटी सी आप मिस्टेक करते हो, बिना पाइप लगा के ब्रेक बनाते हो। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल तरीका। नॉर्मल तरीका उन ब्रेक्स में यूज किया जाता है जिसमें जो है डायरेक्ट लाइन आती है। तो नॉर्मल तरीके में बन जाता है। हम क्या करते हैं, ऊपर से इसको खोल देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑयल फिल करते हैं। ऑयल कौन सा होता है? डॉट 4 या डॉट 3। डॉट 3 या डॉट 4 में से कोई एक डालेंगे। यहाँ से निप्पल खोल देंगे और उसके बाद क्या करते हैं, इस लीवर को प्रेस करेंगे। जब आप प्रेस करोगे तभी आपको निप्पल खोलना है, पहले से खोल के नहीं रखना है। ध्यान रखना,
मैंने अभी थोड़ा सा गलत बोला है, अभी आप इसको करेक्ट कर लो। इसको आप क्या करेंगे, प्रेस करके रखेंगे, तब ये निप्पल खोलना है। जैसे निप्पल खोलोगे इसमें थोड़ा सा ऑयल आ जाएगा। उसके बाद आपको निप्पल को क्या करना है, टाइट कर देना है। उसके बाद लीवर को छोड़ देना है, फिर 3-4 बार जल्दी जल्दी पंप करके फिर से पूरा प्रेस करके रखना है। फिर से निप्पल को क्या करना है, खोल देना है, तो फिर से थोड़ा सा ऑयल निकलेगा। ऐसे करते 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 इस लाइन में जो भी ऑयल रहेगा सब बाहर निकल जाएगा। ये मैकेनिक सभी मिस्त्री इस चीज को फॉलो करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल तरीका। दूसरा तरीका होता है रिवर्स तरीका। रिवर्स ब्रेक ब्लीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्रेक ब्लीडिंग। ये बहुत कठिन होता है और टाइम, देखो टाइम तो नॉर्मल में भी लगता है, इसमें भी लगता है। रिवर्स ब्रेक ब्लीडिंग। अब देखो ध्यान से, अगर आपकी जो मास्टर सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर से डायरेक्ट जैसे आपको नॉर्मल वाले में मैंने बताया उसी तरीके की लाइन आ रही है, तो यहाँ पे आप ब्रेक रिवर्स ब्रेक ब्लीडिंग भी कर सकते हो। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा कैलिपर होता है, मैं कैलिपर की फोटो बना रहा हूँ। कैलिपर पे देखोगे तो दो पिस्टन लगे होते हैं। अगर इसको आप खोलोगे तो इसमें आपको दो पिस्टन दिखेंगे इस तरीके से। ये दोनों पिस्टन को बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकाल करके इसमें ऑयल भरते हैं। ऑयल भर के फिर से उस पिस्टन से दबाया जाता है और यहाँ पे ऑयल ऊपर चढ़ता है। ये तब किया जाता है ब्रेक ब्लीडिंग, जब आपको ऑयल चेंज करना होता है। जब कंप्लीट ऑयल आपको चेंज करना है, तब आपको क्या करना है, रिवर्स ब्रेक ब्लीडिंग करनी है। इसके लिए आपको क्या क्या टूल्स चाहिए, आपको इस पिस्टन को निकालने के लिए थोड़ी ताकत लगेगी, आपको प्लास वगैरह से खींच के निकालना है। बट ध्यान रखना है कि पिस्टन पे मार्किंग ना आए, क्योंकि आपने इसका पिस्टन देखा होगा मैक्सिमम तो अंदर ही होता है। ठीक है, तो पिस्टन हम ब्रेक दबा करके थोड़ा थोड़ा दोनों पिस्टन बाहर कर लेते हैं। उसके बाद एयर का प्रेशर दे करके इसको बाहर निकाल लिया जाता है आपका पिस्टन बाहर निकालने का। इसके बाद अगर मान लो पिस्टन बाहर निकल गया तो यहाँ पे एक ओरिंग लगी होती है, एक सील लगी होती है। ठीक है, उस सील अगर कभी मान लो यहाँ से ऑयल लीक कर रहा है, उस सील को बदलना है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पिस्टन को भी निकालते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ सही, नीचे से ऊपर जाना, बिल्कुल सही। अगर आपका जब आप रिवर्स ब्लीडिंग करोगे तो उस समय आपको नीचे से ऊपर जाना है, बिल्कुल राइट, आपने सही बोला आफाक। तो उस कंडीशन में आपको नीचे से ऊपर जाना है। ओके, अब देखो तीसरा जो लेकिन ध्यान रखना इसमें भी टाइम लगता है। कम से कम अगर ब्लैक ब्लीडिंग करने बैठोगे ना, 30 मिनट से पहले नहीं खाली होगे। सेम ऐसे ही जो आपने पहला वाला किया था, इस नॉर्मल तरीका, इसमें भी कम से कम, अब डिपेंड करता है कि अगर ब्रेक आपका 5 मिनट में बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो ये घंटों का काम हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए जो है नॉर्मल वे केवल सीधी लाइन में किया जाता है। अगर गलती से हीरो की आपके पास गाड़ी है जो आपकी आती है 125 सीसी, उसमें पीछे से आगे तक आता है लाइन। ठीक है, अगर आपके गाड़ी में एबीएस है, उस कंडीशन में ब्रेक ब्लीडिंग करने जाओगे ना एबीएस वाली गाड़ियों में, या आपका जैसे हीरो की गाड़ियां आती हैं जो सुपर स्प्लेंडर वगैरह टाइप की, उसमें पीछे से लाइन आगे आती है। उसका कैलिपर 3 पिस्टन का होता है। अगर कभी किसी ने देखा होगा तो उसके कैलिपर में 3 पिस्टन लगे होते हैं। अच्छा, इन सभी चीजों का मुझे डायग्राम नहीं मिला था, गूगल वगैरह पे मैंने सर्च किया तो इसकी पीपीटी बन नहीं पा रही थी। इसलिए जो है मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पेन से ही लिख के बनाऊंगा। ठीक है, तो अगर इसमें, अगर इसका कैलिपर आप देखोगे, ठीक है, वो जो हीरो वाली गाड़ी आती है उसमें आप उसका ब्रेक पैड बाहर निकालोगे तो अंदर 3 पिस्टन मिलेंगे। 2 पिस्टन ऊपर से आते हैं, फ्रंट ब्रेक वाला होता है, फ्रंट ब्रेक वाला होता है। और जो बीच वाला होता है ना, ये रियर ब्रेक यानी पिछला ब्रेक का आता है इसमें।
कौन सा आता है? पिछला ब्रेक वाला आता है, ध्यान रखना। तो उसका ब्लीडिंग नहीं कर पाओगे जब तक ये टूल नहीं रहेगा। बिना इस टूल का ब्लीडिंग करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगता है। अब लेकिन अगर इस टूल से भी ब्लीडिंग करोगे है, आपके यहाँ एयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एयर। तीसरा जो प्रोसेस होता है टूल से, तो टूल से ब्लीडिंग करोगे ना, तो इसके लिए आपको एयर चाहिए। क्या चाहिए? एयर। अब मेरे बहुत सारे मैकेनिक भाइयों के पास तो एयर कंप्रेसर लगा ही नहीं होगा, फिर कैसे करोगे? तो इसी तरीके का एक टूल आता है, एमाजान पे मिलेगा आपको। एमाजान पे वो हैंड ब्रेक ब्लीडिंग आती है, मतलब रहेगा ऐसे ही, बट जैसे दाढ़ी बनाने वाला हम लोग करते हैं ना, उसमें फुहारा मारते हैं, सेम ऐसे ही बना रहेगा। उसमें लीवर लगा रहता है, गन टाइप का होता है ऐसे। तो इसमें एक रहेगा ना, इसको आपको आगे पीछे चलाना रहेगा। इसकी एक पाइप जो है आपका कैलिपर के ऊपर जाएगा, जो निप्पल है ना, निप्पल में चला जाएगा। और इसके आगे एक बॉटल लगा होता है, दूसरी पाइप बॉटल में चली जाएगी, या ये बॉटल इसी साइड लगा रहता है, बॉटल रास्ते में आएगा। तो ये वैक्यूम बना करके जो भी अंदर गैस होती है खींच लेता है। ये भी 1700 रुपये या 2000 रुपये तक का आता है। अगर आपके पास एयर है तो हमेशा और हमेशा ये वाला टूल लेना। अगर एयर नहीं रहेगा आपके पास, ले लेना। बट ये टूल रखो। एबीएस वाली गाड़ी या लंबी वाली, अगर किसी गाड़ी का ब्रेक लाइन अगर वो लंबी है, उसे बनाना है तो इन्हीं टूल से बनाए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब बनाते कैसे हैं इसके बारे में समझो। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। निप अभी देखो, इस वाले पे समझो। अगर ये वाला टूल है आपके पास, तो कनेक्शन एयर के साथ लगा देते हैं। इसके साथ, एयर के साथ इसका कनेक्शन लगा देंगे एयर लाइन में। ये वाला जो है, इसको निप्पल लगा देंगे। कहाँ पे लगा देंगे? निप्पल पर। और निप्पल में 9 नंबर या 10 नंबर का रिंग पाना लगाएंगे और उसे खोल देंगे। ऊपर जो मास्टर सिलेंडर होता है, उसे भी खोल के ऑयल इसमें भर दिया जाता है। अब बस आप ये लीवर दबाओगे, अपने आप जो है कुछ देर बाद देखोगे जो ब्रेक ऑयल आता है ये पूरा खींच लेगा, इससे खींच रहा होगा। तो इसमें और ऑयल डाल देना। जैसे ही ऑयल लगातार इस पाइप में जा रहा होगा, आपको क्या करना है? इसे रोक देना है। अब इसको लीवर को छोड़ देना है और निप्पल को टाइट कर देना है कि जब आप इसको, उससे पहले आपका निप्पल टाइट होना चाहिए। ही टाइट करोगे तो बार बार जो है एयर अंदर ले लेगा, तो ब्रेक खराब हो जाएगा। इसी बात का ध्यान रखना है। सेम यही चीज आपको इसमें भी मिलेगा। ठीक है, जो ये कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन में यही करना है। आपको ऊपर खोल देना है, इसको लगा करके इसको प्रेस करना है, वैक्यूम बनाना है। ये जो भी अंदर एयर है उसे खींच के बाहर निकाल देगा। फिर क्या करना है? निप्पल को टाइट करके इसको निकाल दोगे, आपका जो है ब्रेक बन जाएगा। बात समझ में आई? बहुत इजी है। अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप मेरे होगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कहाँ से ये टूल आपको मिलेगा। ठीक है, आज थोड़ा स्लाइड की कमी है क्योंकि ये सब टूल्स जो है उस पर मिलता नहीं है, या तो ब्रेक ब्लीडिंग करते हुए कहीं कोई एनिमेशन है नहीं, तो इसलिए जो है ऐसे मैं पेन से ही बता रहा हूँ। क्या आपको समझ में आ रहा है? एक बार कंफर्म करिए, क्या आपको समझ में आ रहा है? मुझे कंफर्म करें। ओके, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। गुड। सो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ ब्रेक ब्लीडिंग के बारे में था। अब इसमें देखो,
मुझे एक मैसेज आया था कि क्या इसके लिए कोई टूल आता है ऑयल को चेक करने के लिए। तो हाँ, इसके लिए एक टूल आता है, उसको बोलते हैं ब्रेक फ्लूइड टेस्टर। ब्रेक फ्लूइड टेस्टर की मदद से आप जो है ऑयल को चेक कर सकते हैं। जो आपका ब्रेक ऑयल होता है उसे चेक किया जाता है ब्रेक फ्लूइड टेस्टर से। कैसे चेक करते हैं? ब्रेक फ्लूइड टेस्टर की मदद से चेक करते हैं। वो आपका मार्केट से आता है, तो आप उसको भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि दो ऐसे नीचे, जैसे आप टीडीएस चेक करते हो ना, पानी चेक करने वाला, उसी तरीके से ये बना होता है। ठीक है। और इसमें इस पे लिखा रहेगा ब्रेक फ्लूइड टेस्टर। इस पे 1%, पहले तो 0% लिखा रहेगा, 1% लिखा रहेगा, 2% लिखा रहेगा, 3% लिखा रहता है। तो जब आप इसको ऑयल में डुबाओगे ना, ऑयल में डुबाने के बाद तो अगर 0% है तो ओके, 1% है तो मतलब अभी ओके है, 2% है तो भी ओके है। बट ये 3% अगर हो गया ना, 3% वाली लाइट जल गई, इसमें अलग अलग लाइट होती है, ये इलेक्ट्रिक होता है, तो इसमें बैटरी लगी होती है। अगर 3% वाली लाइट अगर जल गई तो ये बोला जाता है नॉट ओके। अब आपका ब्रेक कभी भी चलते चलते फेल हो सकता है। तो इसको बोलते हैं ब्रेक फ्लूइड टेस्टर। क्या बोलते हैं? ब्रेक फ्लूइड टेस्टर, ये बोला जाता है ना इसको। ये भी आपको मार्केट से मिल सकता है। बट अगर आपके पास नहीं है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपके पास ये ब्रेक ब्लीडर जरूर होना चाहिए मेरे भाई, आपके पास ब्रेक ब्लीडर जरूर होना चाहिए। आप जिस जहां पे भी काम कर रहे हो, अगर आपके पास ब्रेक ब्लीडर नहीं है तो आप ब्रेक नहीं बना पाओगे। ठीक है। भी लेते हो तो आपको टाइम बहुत लगता है, तो अगर आपके पास टाइम बचाना है तो ब्रेक फ्लूइड टेस्टर ले लो। चलो, अब हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करना है, जिसको बोलते हैं इंजन सिस्टम। क्या बोलते हैं? इंजन सिस्टम। ठीक है। किसी का कोई सवाल है एक बार मुझसे पूछ सकते हैं, ब्रेक ऑयल से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो टॉपिक स्टार्ट करें। नहीं नहीं, मतलब ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटी समथिंग डिफरेंस है। उसमें क्या चेक किया जाता है कि आपका जो ऑयल है उसमें कितना परसेंटेज वाटर है। ठीक है। ग्रेविटी अलग चीज होती है, ग्रेविटी इसमें चेक नहीं करते, बैटरी में चेक किया जाता है। उसमें जो हाइड्रोमीटर आता है ना, हाइड्रोमीटर आपका ग्रेविटी बताता है। ठीक है। लेकिन इसमें ग्रेविटी नहीं आता। इसमें हम लोग चेक करते हैं कि परसेंटेज ऑफ वाटर। देखो, जो ब्रेक ऑयल होता है ना, ब्रेक ऑयल अगर आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, मतलब वो नमी को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, ये उसकी आदत है। तो जब आप ब्रेक ऑयल डाल देते हो तो क्या करता है, जब आप गाड़ी चलाते हो तो जो ब्रेक पैडल होता है, तो ब्रेक पैडल क्या करता है, कभी पानी में जा रहा है, कभी यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर नमी इंसर्ट होती रहती है सिस्टम में। और धीरे धीरे आपका ऑयल नमी लेते 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 जब वो अपने टोटल क्वांटिटी का 3% एब्जॉर्ब कर लेता है, तब वो खराब हो जाता है, यानी ऑयल पतला हो जाता है। इसी चीज को जो है ये ब्रेक फ्लूइड टेस्टर बताता है। इसको ग्रेविटी नहीं बोलते, मैं ग्रेविटी तो अभी तक मैं नहीं जानता। ठीक है आफाक, आपको शायद क्लियर हो गया होगा। तो ये बताता है अगर नॉट ओके है तो 3% से ज्यादा पानी आपके सिस्टम में है, जिससे क्या है कि आपका ऑयल खराब हो चुका है, ऐसा माना जाता है। क्लियर? ठीक है। पांच पांच जना लाइव हैं, जरा मुझे कंफर्म करो, क्या ये अभी जिस ब्रेक फ्लूइड के बारे में मैंने बताया, तो एक बार कंफर्म करो क्या सभी को समझ में आया? जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट करो। ठीक है, सिर्फ देखना नहीं है, एक ही बंदे का कमेंट आ रहा है। बाकी लोग पहले तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर लो, जो भी क्लास चल रही है एक बार लाइक बटन दबा दो, लाइक बटन आपके सामने ही है। ठीक है। बाकी आप सभी लोग सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि जब आप सवाल पूछोगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में भी आएगी। ठीक है।
अब क्रॉस क्वेश्चन जो है किया करो भाई। क्लियर? ये लाइव क्लास है, डेली एक एक टॉपिक पे डिस्कस करोगे ना तो 3 महीने में 90 दिन होता है, 90 दिनों में 90 टॉपिक डिस्कस हो जाएगा। ठीक है? तो जब 90 टॉपिक तुम्हें आएगा तो बहुत सारी चीजें आपको आएंगी। देखो, आज मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लूंगा। देखो, गाड़ी बनाना, ठीक है, एक अलग विषय है। मतलब गाड़ी पे काम करना, किसी पार्ट को खोलना, उसे बदल देना, ये कोई भी कर सकता है। किसी बंदे को 2 महीने 3 महीने ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो भी करने लगेगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना है, मतलब अगर आप मार्केट में अपने को उस्ताद बनाना चाहते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा डीप चीजें आनी चाहिए। जैसे अभी ऑयल की बात हुई, तो और ये ब्रेक ब्लीडिंग कैसे करना है इसकी बात हुई, और ब्रेक ब्लीडिंग के केस में ये आया कि हाँ सर, ऑयल आपका आपने बोला था कि चेंज कर देना 2 साल पे, क्यों कर देना? तो मैंने बोला कि वो नमी को सोख लेता है। अब उसे चेक करने के लिए ब्रेक फ्लूइड टेस्टर आ रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक आएगा, इसको बोलते हैं इंजन सिस्टम। क्या बोलते हैं? इंजन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इंजन सिस्टम काफी बड़ा टॉपिक है, इसे करीब 2 से 3 दिन लगेगा। ठीक है, तो पहले एक इंजन का लेआउट बनाता हूं मैं। ध्यान रखना, हम लोग किसके बारे में बात करने गए हैं? इंजन सिस्टम के बारे में। आज के क्लास में केवल लेआउट हम लोग बनाएंगे और इसको समझते हैं। देखो, इंजन जो होता है ना, इसमें सबसे पहले अगर आपने देखा होगा, देखा क्या होगा, डेली इंजन के साथ ही तो खेल रहे हो, उसमें तो डेली देख रहे हो, उसमें कुछ देखने ताकने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, तो इंजन देखो, मैं तो कुछ इस टाइप से बना देता हूं। क्लियर? ये इसका हेड असेंबली है, ये इसके वाल्व लगे हैं, ये इसका पिस्टन लगा है, और यहाँ पे एक कनेक्टिंग रॉड लगी है, और ये आपका क्या लगा है? एक क्रैंक लगा है, और यहाँ पे एक फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील या मैग्नेट असेंबली, ये सारी चीजें लगी है। इसके ऊपर एक पिकअप कॉइल है। ये जो आपके सामने है ना, यही इंजन होता है। ध्यान रखना। इसके अलावा गियर बॉक्स, क्लच, ये सब ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट होते हैं, बट होते हैं इंजन के अंदर ही, वो इंजन के पार्ट नहीं होते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं, क्लच, गियर बॉक्स, ये सब इंजन में ही लगे होते हैं, बट इंजन के पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट होते हैं। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंजन सिस्टम। अगर आप स्कूटर का इंजन देखोगे तो उसमें तो क्या है कि केवल इतना ही, इतना आपका इंजन होता है। ठीक है, बाकी उसी चेंबर में लगे होते हैं, बट वो ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट होते हैं। अब देखो, इंजन में देखोगे तो इसमें पहला सिस्टम होता है जिसको एयर डिलीवरी सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एयर डिलीवरी सिस्टम, जिसमें एयर फिल्टर आता है। क्या आता है? एयर फिल्टर आता है। एयर फिल्टर से हवा आगे बढ़ती है तो वो पहुंचती कहाँ पे? थ्रोटल बॉडी पर। कहाँ पे? थ्रोटल बॉडी पे। और थ्रोटल बॉडी के कहाँ जाती है? इंजन पे, हेड में। तो यहां से लेके यहां तक का एरिया बोला जाता है एयर डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एयर डिलीवरी सिस्टम। इसका नाम है, शायद आपके लिए पहली बार आए, बट इस चीज को अब जब मैं अभी तक मैंने BS6 पढ़ाया था, अब आप ये पढ़ रहे हो। आप जब इसको समझना, जब मैं आगे प्रॉब्लम बताऊंगा कि इंजन में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, उसको कैसे कैसे बनाया जाता है, चाहे वो BS6 का प्रॉब्लम हो या BS4 यानी कार्बोरेटर वाली गाड़ियों का प्रॉब्लम हो, तो मैं इसी की बात करूंगा। एयर डिलीवरी सिस्टम को चेक करो, यहीं से गाड़ी बनती है गुरु। तो ध्यान रखना, ये एयर डिलीवरी सिस्टम बोला जाता है। दूसरा सिस्टम होता है इसमें फ्यूल डिलीवरी सिस्टम। ऊपर एक टैंक लगा होता है, टैंक के अंदर पंप लगा होता है, यहां से सप्लाई आती है इंजेक्टर पे। कहाँ पे आती है? इंजेक्टर के ऊपर।
यही तो होता है। इसको बोलते हैं फ्यूल डिलीवरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? फ्यूल डिलीवरी सिस्टम। अगर कोई कॉपी पेन लेके बैठा है तो इसे लिख लेना, ये चीजें और कहीं बताई नहीं जाती है मेरे सिवा। ठीक है, कहीं ऐसे आपको इतना डीप मिलेगा नहीं, ये बात लिख लेना। ठीक है, तो एक आपका आता है एयर डिलीवरी सिस्टम और एक आपका आता है फ्यूल डिलीवरी सिस्टम। मैं भी कई बार पढ़ाता हूं तो इतना डीप जाके नहीं पढ़ाता, ध्यान रखना इस बात को। इसके बाद आपका सलेंसर लगा होता है। सलेंसर पे जितने भी पार्ट्स आते हैं, सलेंसर का जो डिजाइन होता है, चाहे उस पे ऑक्सीजन सेंसर हो, चाहे कैटेलिक कन्वर्टर हो, या मफलर लगा हो, या हीट शील्ड लगा हो, वो सब कुछ आता है एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर। इसको पढ़ा जाता है एग्जॉस्ट सिस्टम, पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? एग्जॉस्ट सिस्टम पढ़ा जाता है। ये सारे सिस्टम होते हैं, सब सिस्टम, यानी कि हम पढ़ रहे हैं इंजन सिस्टम। इंजन सिस्टम कई सिस्टम को मिला करके बनता है, जैसे एयर डिलीवरी सिस्टम, एक फ्यूल डिलीवरी सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम। और हेलो, इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ते हैं? आपका आता है, यस सर, समझ आ गया। थोड़ा कमेंट देख लेता हूँ। ओके, किसी का कोई सवाल है? यहाँ पे समझ में आया चीजें, फ्यूल डिलीवरी और एयर डिलीवरी और एग्जॉस्ट सिस्टम समझ में आया? एक बार कंफर्म करें। अच्छा, ये 4 जना ज्वाइन किया है भाई, अपने दोस्तों को भी बुलाओ, सभी लोग लिंक को शेयर करो। ये चीजें जो बता रहा हूँ ना, कोई कहीं पता नहीं चलेगा आपको, मतलब कोई पढ़ाता नहीं है इस तरीके से। तो फ्यूल डिलीवरी सिस्टम, एयर डिलीवरी सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम। तीसरा इसमें आता है इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम भी आपका इंजन सिस्टम का ही पार्ट होता है, बात समझना। एग्जॉस्ट और इग्निशन सिस्टम जो है, मैं BS6 वाले क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जो लोग मेरा क्लास कंटिन्यूअस कर रहे होंगे उनको मालूम है कि इग्निशन सिस्टम को मैंने जो है इससे पहले पढ़ा रखा हूँ। इग्निशन सिस्टम में क्या आता है, इस फोटो में नहीं बना पाऊंगा। ये आपका होता है पिकअप कॉयल। क्या होता है? पिकअप कॉयल, जिसको हम लोग CKP सेंसर भी बोलते हैं। यहाँ से 2 तार जाता है CDI में, CDI बोल लो, या आजकल ECU आता है, ECU बोल लो। यहाँ से सप्लाई होती है HT कॉयल पे, जिसको HT कॉयल या इग्निशन कॉयल भी बोलते हैं, या लीड कॉयल भी बोलते हैं, या बॉटल कॉयल भी बोलते हैं। फिर यहाँ से सप्लाई जाती है स्पार्क प्लग पे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी पार्ट है वो आपका आता है इग्निशन सिस्टम का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? इग्निशन सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है मेरे भाई, तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी जितना अंदर का मटेरियल है, इसी को बोलते हैं इंजन सिस्टम। मतलब ये भी, ये इसको जो है इंजन सिस्टम या पावर जनरेशन सिस्टम बोलते हैं। थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट इसी को इंजन सिस्टम लिख रहा हूँ। ठीक है, या जनरेशन सिस्टम बोलते हैं, पावर जनरेशन सिस्टम। तो सोचो कितना मैंने इसी इंजन को कितने भाग में बांट दिया। अब जितने भी सेंसर आते हैं, ठीक है, जैसे कल हम लोग डिस्कस करेंगे एयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एयर फिल्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एयर फिल्टर के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में, एयर फिल्टर कितने टाइप का होता है। ठीक है, थ्रोटल बॉडी के बारे में बात करेंगे कि थ्रोटल बॉडी क्या होती है, इसमें कौन कौन सा सेंसर लगा होता है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, थ्रोटल बॉडी हो गया, कर तो दिया। और जितना भी इसमें पार्ट लगे हैं, थ्रोटल बॉडी का क्या रोल है, कैसे है, वो सब जो है हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीजें समझ में आई क्या आपको? एक बार मुझे कमेंट करके कंफर्म कर दें, ये करें।
एक बार कंफर्म करें सभी लोग। ओके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, बाकी क्लास में इसके आगे का डिस्कस करेंगे। ये जितने 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं ना, इसको डिटेल्स में जो है पढ़ेंगे। याद रखना कि जो कल वाली क्लास होगी ये बहुत बेहतरीन होगी। इसमें आपको नए तरीके से आप गाड़ी को समझोगे। हाँ, गाड़ी इस तरीके से बनी होती है, यानी कि जो इंजीनियर गाड़ी को बना